हेलो ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 से बिलोंग करता है। और इसमें अगर हम समझें कि एग्जीक्यूटिव क्या है, तो किसी भी देश को चलाने के लिए मुख्य रूप से 3 संस्थाएं होती हैं या 3 वो बॉडी होती हैं जो पूरे देश को क्या कर रही होती हैं, रेगुलेट कर रही होती हैं। तो उसमें जो है एक लेजिस्लेचर है, एक एग्जीक्यूटिव है और एक जुडिशरी है। तो लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ को बनाना, और उस बनाए हुए लॉ को इंप्लीमेंट करना या एग्जीक्यूट कराने का काम जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी का होता है। और यहाँ पे जुडिशरी यह देखती है कि जो लॉ बनाया गया है उस लॉ के वो लॉ सही है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर कोई लॉ का वायलेशन कर रहा है तो उसको क्या करना? पनिशमेंट करना, उसको पनिश करना या दंड देना। तो ये काम जो है जुडिशरी का है, और तीनों ही संस्थाएं वो मिल करके हमारे देश को चलाने का काम करती हैं। और तो ये जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है इसमें कौन कौन से अंग हैं या इसके कौन कौन से ऑर्गन हैं जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। तो सबसे जो इसका हेड है, जो एग्जीक्यूटिव हेड है, वो हमारा प्रेसिडेंट होता है, और इसी में ही वाइस प्रेसिडेंट जो अब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट के रूप में एज अ हेड के रूप में काम करता है। इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद पीएम एंड अटॉर्नी जनरल, ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। एग्जीक्यूटिव जो है के कंटेक्स्ट में अगर हम समझें तो जो भारत ने क्या किया है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है। और इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव होती है, कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव जो पहले हेड होता है वो एक सिंबॉलिक होता है, उसके पास एक्चुअल पावर नहीं होती है, वो एक डमी होता है। और उसके एक्चुअल पावर को यूज करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका जो हेड होता है वो पीएम। और पीएम के एडवाइस पे ही जो है जो प्रेसिडेंट है वो काम करता है। और खास बात यहां पर यह भी है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो कॉमन रोल प्ले करती है लेजिस्लेशन में भी और एग्जीक्यूशन में भी। यानी वो एग्जीक्यूटिव पार्ट का भी हिस्सा होती है और आपका लेजिस्लेशन का भी हिस्सा होती है। वो जब संसद में होती है, पार्लियामेंट में होती है, तो वो जो लेजिस्लेशन का हिस्सा होती है, और जब वह अपने मिनिस्ट्रियल एरिया में होती है तो वो एग्जीक्यूशन का काम करती है। यानी वो लॉ बनाने का भी काम कर रही है और लॉ इम्प्लीमेंटेशन का भी काम कर रही है। तो यहाँ पर जो है एक कॉमन रोल होता है मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। तो ये हमारा एक सिस्टम है जिसको एग्जीक्यूशन सिस्टम या इसी को एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। तो हम क्या इस वीडियो में हमने थोड़ा पहले एग्जीक्यूटिव बॉडी पे डिस्कस किया, इसके कुछ डायमेंशन को डिस्कस किया। अब हम इसके पीवाईक्यू को डील करेंगे, और इस पीवाईक्यू बेसिस पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी क्वेश्चन का क्या अप्रोच होता है। साथ साथ जो है हम इस एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है या जो एग्जीक्यूटिव सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके डायमेंशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है, द साइज ऑफ द कैबिनेट शुड बी एज अ बिग एज अ गवर्नमेंटल वर्क जस्टिफाई एज अ टीम, हाउ फॉर द एफिशिएंसी of a government then is inversely related to the size of the cabinet and discuss। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कैबिनेट है, कैबिनेट का जो है वो साइज कैसा होना चाहिए, कि गवर्नमेंट का वर्क कैसा है, या फिर प्रधानमंत्री की क्षमताओं के आधार पे होना चाहिए, और क्या जो कैबिनेट का जो साइज है वो गवर्नमेंट की इफिशिएंसी के साथ क्या उसका जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल है, या उस जितना साइज बड़ा होता है वो उतना कम इफेक्टिव होता है। इसको डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर अगर कीवर्ड्स देखें तो सबसे पहला कीवर्ड है कि साइज ऑफ कैबिनेट, यानी जो साइज ऑफ कैबिनेट क्या होता है, या एक तरीके से कैबिनेट को समझना है। दूसरा कीवर्ड है कि इफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट की क्या इफिशिएंसी है, और इस इफिशिएंसी में पीएम कैसे जो है चीजें मैनेज करता है। तो इस प्रोस्पेक्टिव से इस क्वेश्चन को पूरा डील करना है। तो आइए इसके हम क्वेश्चन को समझ अप्रोच को समझते हैं, और साथ साथ इसका क्या आंसर फ्रेम हो सकता है। तो सबसे पहले हम यह बताएंगे कि व्हाट इज द
कैबिनेट यानी कैबिनेट क्या है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, कैसे काम करता है। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो कैबिनेट की क्या, अगर हम बिग साइज का कैबिनेट लेते हैं उसके क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं, और उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे कि जो आइडियल साइज होता है कैबिनेट का वो कैसा होना चाहिए, और साथ साथ कुछ एग्जाम्पल को भी क्या करेंगे इसमें ऐड ऑन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कैबिनेट क्या है, कैबिनेट जो है जो गवर्नमेंट का जो जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको वो शेप देता है कि कैसे वो एग्जीक्यूट होंगे, कैसे डिसीजन मेकिंग होगी। यानी जो कैबिनेट क्या है, कैबिनेट एक अगर कैबिनेट टर्म देखें तो एक्चुअली में कैबिनेट जो है ये टर्म आया है आपका ब्रिटेन से। होता क्या था कि जब देश के या पॉलिसी मेकिंग के कंटेक्स्ट में ब्रिटेन में डिसीजन लिए जाते थे तो वहाँ राजा का एक कैबिन होता था, और राजा के कैबिन में ही उसके सारे जितने भी इम्पोर्टेंस जो सलाहकार होते थे वो लोग मिल करके देश के लिए डिसीजन लेते थे या पॉलिसी मेकिंग करते थे। तो उन्हीं के कैबिन से ही जो है, यानी जो उस कैबिन से ही सारे जो है देश के संदर्भ में डिसीजन लिए जाते थे, और वो लोग जो मतलब देश के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले रहे थे वो उन्हीं को जो है जिस एरिया में वो बैठ के डिसीजन लेते, तो वहीं से एक कैबिनेट, यानी वो कैबिनेट के लोग हैं जो देश के लिए क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, देश का भविष्य का के संदर्भ में जो है निर्णय ले रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये वहां से एक टर्म आता है कैबिनेट। और भारत के कंटेक्स्ट में बात करें कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले कैबिनेट वर्ड कहां यूज हुआ, तो सबसे पहले वर्ड यूज हुआ है आर्टिकल 352 में। जो हमारा जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये वर्ड मेंशन नहीं था। 44 अमेंडमेंट में ये मेंशन किया गया है कि जब नेशनल इमरजेंसी में जो रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट होगी वो क्या होगी, लिखित होगी, रिटन रिकमेंडेशन होगी। ये पहली बार जो कैबिनेट वर्ड यूज किया गया है वो आपका 352 आर्टिकल है जो यूज किया गया 44 अमेंडमेंट में। तो यहां पर जो है क्या कहने का मतलब ये है कि फंक्शन, यानी जो गवर्नमेंट के जितने भी फंक्शन हैं उनको शेप करना है। शेप इन द सेंस जैसे उसको डिसीजन लेना है, इम्प्लीमेंट करना है, थिंकिंग प्रोसेस है, तो बाकी सभी चीज़ों के लिए। और अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का जो काम है, गवर्नमेंट अपने काम या अपने लक्ष्यों के अकॉर्डिंग ही क्या है, अपने कैबिनेट का साइज का निर्धारण करती है, उसको उसी के अकॉर्डिंग जो है उसका विस्तार करती है। साथ साथ जो है जो प्राइम मिनिस्टर जो है अपनी कार्य क्षमता के अनुसार भी जो है मिनिस्टरियल का, कि जैसे वो अपने पास कितने विभाग रखना चाहता है, कितने विभाग अन्य मंत्रियों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, तो वो अब उसकी कार्य क्षमता पर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि अपनी कैबिनेट का साइज को कितना बड़ा करता है और कितना छोटा करता है। तो यहाँ पर जो है अगर कैबिनेट को अगर हम साइज को देखें कि क्या है कि वो इन सब चीज़ों पर भी निर्भर करती है, ठीक है। और ये इसका कहीं ना कहीं कुछ क्या है कि कैबिनेट का कहाँ पे रोल प्ले करता है। और अगर हम प्रीवियस एग्जांपल देखें कि कहाँ कहाँ जो है कैबिनेट का साइज बड़ा रहा, तो 3 प्रधानमंत्री थे जिनके कार्यकाल में जो ये कैबिनेट का साइज है वो बड़ा दिखता है। खासकर अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह के समय में लगभग इनकी संख्या जो थी वो 80 के अराउंड थी। और अभी हाल ही में जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का जो आकार है, जो कैबिनेट का आकार है, वो 77 रखा है। तो ये जो है कुछ एग्जाम्पल हैं जो बताते हैं कि बड़ा मंत्रिमंडल भी प्रधानमंत्रियों ने रखा हुआ है। तो ये जो है, अब प्रश्न ये आता है कि ये जो मंत्रिमंडल या कैबिनेट का जो आकार है वो बड़ा क्यों होता जा रहा है, या क्यों ये साइज बड़े हुए। तो उसमें जो है सबसे जो बड़ा अभी बिग फैक्टर निकल के आ रहा है कोलिजन गवर्नमेंट। 1919 के डिकेड के बाद से जो है खासकर कोलिजन गवर्नमेंट का एक नया दौर आता है। गठबंधन सरकारों के पास, यानी किसी भी एक पार्टी के पास एक बहुमत नहीं होता था, तो उसकी वजह से जो सहयोगी दल होते थे उन सबको खुश रखने के लिए कहीं ना कहीं जो है मंत्रियों की संख्या बढ़ाने का एक चलन शुरू हुआ, और जिससे जो मंत्रियों की संख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ी, ठीक है। और इससे जो है एक जो एंटी डिफेक्शन जो
या दल बदल की भी प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ने लगती है, कि दल बदल भी काफ़ी ज़्यादा होने लगते हैं, कि मंत्री बनने के लालच में लोग जो है एक दल से दूसरे दल में वे ज्वाइन कर रहे होते थे। सरकार का उद्देश्य था मंत्री बनना। तो यहाँ पर जो है एक तो कोलिजन गवर्नमेंट, और दूसरा जो है भारत की जो डाइवर्सिटी है, खासकर जो इथनिसिटी में है, पॉलिटिकल पार्टीज में है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज है, तो बहुत जो विचारधारा यानी वैचारिक स्तर पर देखेंगे तो बहुत जो क्षेत्रीयता है, रीजनलिज्म है, तो उसकी वजह से भी जो है उन सब को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन देने के लिए भी साइज ऑफ कैबिनेट जो है वो बड़ा हो जाता है। साथ साथ जो है जो एक ड्यूअल पार्टी सिस्टम भारत में कुछ वर्षों में डेवलप हुआ है, कि अब आपको मुख्य रूप से 2 ही दल दिखाई देते हैं, एक यूपीए जो है और दूसरा एनडीए। यहाँ पर 2 ही पार्टी सिस्टम इस समय, क्योंकि जितने भी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं या तो यूपीए के साथ खड़ी हैं या तो एनडीए के साथ खड़ी हैं। और जो इसमें सबसे बड़ी पार्टी, जैसे यूपीए में जो है मेनली पार्टी कांग्रेस है, एनडीए में जो है बीजेपी है, तो ये सब अपने जितने भी घटक या जितने भी इनके सहयोगी दल हैं उनको साथ जोड़े रखने के लिए क्या करते हैं कि सभी पार्टियों का जो है उनके सांसदों को, उनके जो एमपीज हैं उनको साथ में बनाए रखने के लिए एमपी सबको मिनिस्ट्रियल या फिर मंत्री पद देने का एक उनके ऊपर दबाव रहता है। तो ये भी जो है जो 2 दलीय व्यवस्था आई, इससे भी जो है अपने सहयोगियों की संख्या बढ़ाना है या उनको बनाए रखना है, तो इसने भी मंत्रियों या साइज ऑफ कैबिनेट को बढ़ाने का एक क्या है बड़ा रोल प्ले किया, कि जो है सहयोगी दल हमारे साथ बने रहें। ठीक है, और साथ साथ जो एक फैक्टर ये भी दिखता है कि जो व्यापक स्तर पर अगर हम जो क्षेत्रीय स्तर पर है या फिर कह सकते हैं स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क है, उसको इंक्लूड करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कई सारे लोगों में वर्क डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम मंत्रालय डिवाइड कर देते हैं, मिनिस्ट्रियल डिवाइड करते हैं। इससे भी जो है आपका जो साइज ऑफ कैबिनेट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तो कॉज हुए कि क्यों मतलब कैबिनेट के साइज जो है वो बड़े हो रहे हैं, या फिर जिन पर निर्भर कर रहा है कि संख्या बढ़ कैसे रही है। अब इसके एडवांटेज क्या हैं, एडवांटेज मतलब कुछ सकारात्मक पक्ष को अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें कि क्या है कि अगर कैबिनेट का साइज बड़ा होता है तो उसमें हम भारत की जितनी भी डाइवर्सिटी है या विविधता है उसको हम मतलब उसका समावेश कर सकते हैं, वो चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पर है, सामाजिक स्तर पर है। ठीक है, साथ साथ अगर हम जेंडर की भी बात करें तो वहाँ पर जो है हम मतलब साइज जो कैबिनेट बड़ा होगा तो उसमें सबका रिप्रेजेंटेशन हम तय कर पाएंगे कि हाँ हम भारत की विविधता को भी हम समावेश कर पा रहे हैं, हम वैचारिक स्तर पर भी चीज़ समावेश हो पा रहा है, साथ साथ लैंगिक स्तर पर भी चीज़ें क्या हो रही हैं वो इंकलकेट हो रही हैं कहीं ना कहीं। तो ये एक मतलब है। साथ साथ जो है हम पॉलिसी मेकिंग में भी जो है काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव तरीके से चीज़ों को उस पर डिस्कस कर सकते हैं, एक क्वालिटेटिव रिजल्ट या इनपुट हम ला सकते हैं, यानी लोगों का हम जो है जब ज़्यादा उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होगा तो कहीं क्वालिटी उसका क्या है वो बेहतर निकल के आ सकती है। साथ साथ जो है हम क्या कर सकते हैं, जब मिनिस्टर ज़्यादा होंगे कि तो हम फोकस कर सकते हैं स्पेसिफिक एरियाज़ में कि हाँ हम वर्क को जो है डिवाइड करके जो है अच्छा आउटपुट निकलवा सकते हैं। तो ये मतलब जो है वर्क को हम डिस्ट्रीब्यूट करके थोड़ा बेहतर एफिशिएंसी हम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ आपको क्या है एडवांटेज हैं जो दिखाई दे रहे हैं। अगर डिसएडवांटेज नहीं, ऐसा नहीं कि केवल सकारात्मक पक्ष हैं, कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर साइज जब बड़ा होगा तो उसकी जो इफिशियंसी है उसमें कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी। ज़्यादा लोग होंगे तो जो मैनेज में समस्या होती है, अकाउंटेबल में समस्या होगी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी में। ठीक है, और साथ साथ जो है कोऑर्डिनेशन, जब बड़ा मंत्रिमंडल होता है तो खासकर उनमें कोऑर्डिनेशन की समस्या आ जाती है और एक सहमत एक मतलब जो है एक डिसीजन लेने में भी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, क्योंकि जब लोग ज़्यादा होते हैं तो उसमें मतभेद भी बढ़ जाते हैं।
तो एक कॉम्प्लेक्सिटी आती है डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में भी प्रॉब्लम्स दिखने को मिलती हैं। और साथ जो है एक एक्सपेंडिचर जो खासकर बढ़ता है भारत के कंसोलिडेटेड फंड पे, जो व्यय बढ़ता है, साथ साथ जब ज़्यादा मंत्रियों के बनने से एक वीआईपी कल्चर भी बढ़ जाता है, वीआईपी कल्चर भी कहीं ना कहीं जो है वो शो होने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये इससे कुछ डिसएडवांटेज हैं। आप इफिशिएंसी मेजर करने में भी प्रॉब्लम होती है, अकाउंटेबल करने में समस्याएं आने लगती हैं, कि ये सारी जो है डायमेंशन है कहीं ना कहीं। अब अगर हम बात करें 1990 के बाद से हम देखें तो भारत में गठबंधन सरकारों का या कोलिजन गवर्नमेंट का एक दौर आता है। और उस दौर में क्या होता है कि सरकार बनाए रखने के लिए और अपने सहयोगी दलों को खुश रखने के लिए कैबिनेट का जो साइज है वो बड़ा ही होता रहता है। चाहे हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की बात करें या मनमोहन सरकार की, तो वहाँ पर जो है साइज ऑफ कैबिनेट वो बड़ा रखने की एक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। और साथ साथ दल बदल भी काफ़ी ज़्यादा होता है। मंत्री बनने के लालच में लोग जो है बार बार पार्टी भी चेंज कर रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए एक 91 अमेंडमेंट आता है 2003 में, जिसमें क्या किया जाता है कि मंत्रियों की कुल संख्या पर जो है फिक्स कर दी जाती है। यानी टोटल मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है, खासकर लोकसभा, जो उसमें उसके जो है 50% जो है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। तो इससे जो है मंत्रियों की कुल संख्या पर जो है एक तरीके से फिक्स किया गया, जिससे दल बदल भी काफ़ी रुका। ठीक है, और साथ साथ जो है वर्क इफिशिएंसी भी बढ़ी चीज़ों में। अब जो है अगर हम कंक्लूजन पे पहुंचें तो साइज ऑफ कैबिनेट एक ऐसा मतलब जो है आइडियल होना चाहिए जो गवर्नमेंट की जो वर्क इफिशिएंसी है उसको बढ़ा सके, पॉलिसी मेकिंग बेटर तरीके से करे, क्वालिटी होनी चाहिए, साथ साथ वो कम समय में हो, बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रभावशाली हो। तो यहाँ पर जो है जो ये जो कुछ ऐसे हम जो कहीं ना कहीं वो नॉर्म्स हैं कि हम कैबिनेट साइज को कैसे हम ड्राइव करेंगे। तो कहने का मतलब है कि वो ज़्यादा अकाउंटेबल हों, ठीक है, और साथ साथ जो है उनकी जो वर्क एफिशिएंसी हो वो बेहतर हो। नंबर से मतलब नहीं है, कम नंबर में भी बेहतर एफिशिएंसी दे सकते हो, अगर ज़्यादा नंबर में दे सकते हैं तब भी यानी उनका जो आउटपुट हो वो बेहतर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये आइडियल। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मतलब जो है खासकर देखा गया कि जो मतलब अगर हम उसका एक दूसरा डायमेंशन अभी डील करें, दूसरा डायमेंशन में ये है कि क्या जो साइज ऑफ कैबिनेट है वो कार्य क्षमता पर प्रभावित करता है गवर्नमेंट की। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब अभी हाल ही में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही 2014 से 2019 के बीच में, उनका जो कैबिनेट जो था, जो साइज था, काफ़ी छोटा था और उसने जो डिसीजन लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव और बहुत ही हार्ड डिसीजन लिए, जिसमें हम कह सकते हैं कि जीएसटी का हो गया, दूसरा हमारा जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, आर्टिकल 370 हो गया। तो बड़े बड़े डिसीजन लिए जो है और काफ़ी इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट रहा। तो ये एक एग्जाम्पल सेट करता है कि छोटा कैबिनेट था, उसकी वजह से जो है उनकी वर्क एफिशिएंसी थोड़ी काफ़ी बेहतर थी। अब और क्या कुछ अगर हम देखें तो जैसे काफ़ी कुछ कैबिनेट का साइज डिपेंड करता है कि पीएम की कार्यशैली कैसी है, पीएम का जो है उसकी कार्य क्षमता कितनी है, उसकी प्रबंधन या उसकी मैनेजमेंट क्षमता किस लेवल की है। तो ये लीडरशिप क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। साथ साथ जो है जो गवर्नमेंट जो पूरी मशीनरी है वो जो लॉ इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे उसको कर पा रही है, उसके साथ कैसे उसका कनेक्शन है। तो जो है मतलब जो गवर्नेंस जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है, और पॉलिटिकल जो कॉन्टेक्स्ट हैं कि जो कि राजनीतिक स्तर पर सभी का जो है सबको इंकलकेट कर पाना, सबको इंक्लूज कर पाना। तो ये जो है इन सब ऐसे नॉर्म्स हैं जिसको कहीं ना कहीं जो है कैबिनेट के साइज में जो है में प्राथमिकता दी जाती है। और अगर ओवरऑल बात करें तो
वो भी एग्जाम्पल दिखते हैं कि जिन्होंने बड़े मंत्रिमंडल के साथ जो है बेहतर वर्क किया है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे नरसिम्हा राव सरकार की बात रही, या फिर जो है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, मनमोहन सरकार, इन लोगों ने भी जो है बड़े मंत्रिमंडल के साथ भी बेहतर कार्य किया। तो यहाँ पर जो है यह डिपेंड एक फैक्टर नहीं है कि साई जी कैबिनेट ही कहीं ना कहीं जो है वर्क एफिशिएंसी को मैनेज करता है। इसमें काफ़ी कुछ जो है प्रधानमंत्री की जो है कार्यशैली, उसकी नेतृत्व क्षमता, इन सब भी जो है, और उनका वर्क मैनेजमेंट क्या है, ये सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी गवर्नमेंट की जो कार्य क्षमता है या उसकी जो प्रभावशीलता है उसको क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर इस तरह क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे।